ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। अनुवाद है इसका। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना अथवा मिशन की स्थापना की है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायियों में थे श्रीला रूप गोस्वामी जी, जिन्होंने ये प्रचार कार्य सनातन धर्म का, इस हरे कृष्ण आंदोलन का उनकी कृपा से ये आगे बढ़ रहा है। इस समय में नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिन इति नामिने स्वामिन् इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जगदूशिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय।
तो आप सबका आज की इस श्रीमद् भगवद गीता क्लास में भाग लेने के लिए स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है। दूसरा अध्याय है ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का। इस अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है, बोलिए नंबर क्या है? 56 नंबर, 56वां श्लोक है। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। दुखेशु तीनों तापों में, तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनः अनुद्विग्न मनः, मन में विचलित हुए बिना, मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुखेशु ये क्या हो गया? सुख में, विगत सप्रह विगत सप्रह, रुचि रहित होने, रुचि रहित होने, वीत वीत मुक्त, मुक्त, राग राग आसक्ति, आसक्ति, भय 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 क्रोध क्रोध तथा क्रोध से तथा क्रोध से स्थित धी, स्थित दिहि, स्थिर मन वाला, स्थिर मन वाला, मुनि 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 मुनि, उच्यते उच्यते कहलाता है। कहलाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत सप्रह सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेष्वनुद्विग्न मनः दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत सप्रह सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेष्व अनुद्विग्न मनः दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत सप्रह सुखेषु विगत सप्रह, वीतराग भय क्रोध वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धीर मुनि उच्यते। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दुखेषु अनुदिग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोधाः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत सुप्रिय, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। और कोई भक्त पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। और कोई भक्त पढ़ना चाहता है? अनुवाद पीछे दोहराइए। जो त्रय तापों के होने पर भी, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में सुख में प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो अर्जुन का मन बहुत अशांत है, विचलित है, अर्जुन समझ नहीं पा रहा करे क्या, वो ऐसी दुविधा है कि सामने जिन लोगों से युद्ध करना है वो अपने ही परिवार के लोग हैं। अब कोई दूसरे लोग हो ना तो उनसे जाके झगड़ा कर लिया जाए, चलो उसमें क्या, हम अपना थोड़ी है, कोई पराया है, चलो भिड़ लेते हैं, उससे लड़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन के लिए मुश्किल ऐसी है कि अपने ही घर परिवार के लोग हैं सबके सब, कुछ भाई हैं, कुछ गुरुजन हैं, पितामह हैं। तो बड़ी अजीब, मतलब ऐसी दुविधा अर्जुन को, इतनी डिसीजन लेने में, निर्णय की वो करे क्या, और इतना अधिक अशांत हो गया। आप इस बात से अंदाजा लगाइए अर्जुन के फ्रस्ट्रेशन का, कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक तरह से यही तो हुआ, भगवान ने कहा युद्ध करो, अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूं, वही तो हुआ कि आज्ञा पालन नहीं कर। अब ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का त्याग नहीं किया, बल्कि अर्जुन को कन्विंस, समझा रहे हैं, शिक्षित, उसको एजुकेट कर रहे हैं, वैदिक शास्त्रों से प्रमाण देकर कई तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार होता क्या है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कई बार हम टेम्पर लूज कर जाते हैं, जिसे कहते हैं, समझ नहीं पाते ऐसी स्थितियों में करें क्या। या तो गुस्से में, क्रोध में चले जाएंगे, या फिर जब कुछ समझ नहीं तो रोना ही शुरू कर देंगे, आंसू बहाना उस समय में, मोह के वश होकर, या जिसे कह लीजिए अज्ञान के वश होकर। जब भगवान कह रहे हैं ये संसार जो है, इस संसार में वास्तव में सभी आत्माएं मेरी अंश हैं, जो पहले के श्लोकों में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये शरीर सबके सब नश्वर हैं, पंच महाभूत के बने हुए हैं, और वो पांचों तत्व जड़ हैं। केवल शरीर सुंदर लग रहे हैं, ये शरीरों में अपनापन लग रहा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, उसका कारण उसमें रहने वाली वो आत्मा की प्रेजेंस है। आत्मा अगर शरीर को छोड़ दे तो फिर बेटा बेटी के सारी जो जितने भी ये मोह है ना, सब धरे रह जाएंगे उस समय में। क्यों? अब इसको निकालो बस, क्योंकि नहीं तो थोड़ी ही देर बाद भूत बन गया तो, या फिर बदबू आने लगेगी शरीर से। लेकिन ये ऐसा मोह या अज्ञान है कि व्यक्ति पूरी उम्र झोंक देता है, लेकिन तो भी इन बातों को व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारने से हाथ खड़े कर देता है। जैसे कल ही कोई हमें कह रहे थे, कोई आए तो वो कहने लगे वो माता जी कहती हैं भगवत गीता जो है ना भगवान ने दी, लेकिन इसको जीवन में नहीं उतारा जा सकता।
आज के टाइम। तो हमने बताया उन्हें, हमने कहा बिना टीचर या बिना प्रोफेसर के तो डॉक्टरी भी नहीं कर सकते आप, इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते बिना टीचर के। और इस भगवत गीता को जीवन में उतारना है और कोई उतारने के लिए, मदद करने के लिए कोई टीचर ही नहीं है, कोई भक्त ही नहीं है, अपने आप से कैसे होगा ये कर। लेकिन इस बात को समझकर व्यवहारिक रूप में इसे समझने में व्यक्ति की उम्र निकल जाती है, या कई जन्म निकल जाते हैं, कई साल निकल जाते हैं। व्यक्ति इस बात को सीरियसली मनन ही नहीं करता। जबकि बचपन से देखें तो खुद भी और अपने बच्चों को भी बड़े पंक्चुअल होके स्कूल भेजेगा, कॉलेज भेजेगा स्टडी के लिए, लेकिन जब भगवान से की भक्ति को समझने का नंबर आएगा, भक्ति करने का, तो उसमें क्या करेगा, उसमें कहेगा नहीं नहीं, इसके लिए तो कोई आवश्यकता ही, हमें मंत्र तो पता चल ही गया है, गीता का पता ही अपने आप कर लेंगे हम तैयारी। पूरी पूरी उम्र निकल जाती है और व्यक्ति अपने सनातन जो धर्म है, उस सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जीवन जीना चाहिए था, यही बात ही नहीं पकड़ में आती। जबकि 5 साल से प्रहलाद जी कहते हैं शुरुआत होनी चाहिए थी आचार्य के पास जाके इसकी प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की, जीवन में उतारने का, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे इन दिव्य ग्रंथों को जो वेद और पुराणों का सार है। और आइए पहले एक पैराग्राफ आप में से कोई पढ़िए तात्पर्य का, फिर शुरू करें आगे। हाँ जी, श्रीपा माता जी पढ़िए। हरि बोल। ओके, कोई और रीड करना चाहेगा? अनुराधा माता जी, ज्योति माता जी, कोई भी तो अनम्यूट कर। यहाँ से पढ़ने माता जी मुनि शब्द का अर्थ? हाँ जी, जी, हाँ जी, यहाँ से पढ़ना जी। वो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है मैम, एक बार कर दीजिए। अब दिख रहा है। हाँ जी। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से अवहेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना चासा ऋषिर यस्य मतम ना भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थिति धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वमति स महात्मा स दुर्लभः। वह स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से संधान से भी तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा को अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है।
वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प में पक्का होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तो ये वर्णन है यहाँ पर, श्लोक जो ये है वास्तव में मुनि शब्द यहाँ पर है तो सही, लेकिन आखिर में प्रभुपाद जी जो इसका तात्पर्य में बता रहे हैं, मुनि का जरूरी नहीं मतलब है कि हाँ कोई साधु बन जाए घर बार छोड़कर तो ही इस श्लोक को वो व्यवहारिक रूप में समझ सकता है या जीवन में उतार सकता है। जबकि जैसी भी परिस्थिति में हम रह रहे हैं, आखिर में प्रभुपाद जी ने यही बात समझाई है, उस परिस्थिति में भी कृष्ण भावना भावित होकर इतना संकल्प का वो पक्का हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता वो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे लाभ है चाहे हानि। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, इस मन को इस तरह का अभ्यस्त बनाने के लिए कि कैसी भी परिस्थिति में हम डिस्टर्ब नहीं हो, विचलित नहीं हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये प्राप्ति है। अगर कोई जैसी भी परिस्थितियों में रह रहा है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, चाहे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में, चाहे फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसी भी जाति वर्ण से है कहीं से, लेकिन मुख्य बात है भगवत गीता सभी के लिए है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, तो चाहे बालक है चाहे वृद्ध है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप, ये त्रय ताप क्या है? ये त्रय ताप हैं इस संसार के तीन तरह के, त्रय कहते हैं तीन को, तीन तरह के कष्ट या तीन तरह के दुख या तीन तरह के क्लेश। ये तीन तरह के क्लेश क्या है? एक है आदि दैविक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आध्यात्मिक। ये तीन तरह के कष्ट हर जीव को सता रहे हैं, कष्ट। अब ये है क्या? आदि दैविक कष्ट किसे कहते हैं? आदि दैविक कष्ट कहते हैं जो दैवी प्रकोप के द्वारा हमें मिलते हैं, हम मनुष्यों को मिलते हैं। दैवी प्रकोप, दैवी प्रकोप क्या है? जैसे बहुत अधिक सर्दी, बहुत अधिक गर्मी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत अधिक बारिश, तूफान चलना, और कभी सुनामी आ जाना या बाढ़ आ जाना, फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप आना, ये सब दैवी प्रकोप से आने वाले ये सब क्लेश कष्ट हैं। दूसरा है, इसे कहते हैं आदि दैविक। फिर दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक हैं जो भौतिक जीव जंतुओं से मिलने वाले हैं, जैसे मच्छर हैं, मक्खी हैं, और कई ऐसे हैं जीव जंतु, खटमल हैं, कई जीव हैं, इनके द्वारा मिलने वाले जो कष्ट हैं वो है आदि भौतिक। भौतिक जो भी व्यक्ति, भौतिक व्यक्तियों से, भौतिक वस्तुओं से, जीवों से, और आध्यात्मिक कष्ट है शरीर और मन से मिलने वाले कष्ट, दुख। मन भी कई बार होता है जब बहुत अशांत है, दुख, तो उससे मन के कारण से भी कलेश होता है कई बार, और शरीर से भी होता है। शरीर में तरह तरह के कर्मों के फलों के अनुसार अनेक तरह के कष्ट कलेश आते रहते हैं। तो ये है आध्यात्मिक में, इन तीन को गिना गया है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ये तीन तरह के जो ताप हैं, जो तीन तरह के कष्ट या हमें होने से भी मन में विचलित नहीं होता जो व्यक्ति, ये भगवान कहते हैं जो ऐसी तीनों परिस्थितियों में विचलित ना हो, कैसी भी परिस्थिति में। जैसे हरिद्वार में एक संत रहते थे, तो उनको कहीं टांग में कहीं पे जख्म हो गया कुछ,
इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, बिगड़ गया केस। उन्होंने इलाज नहीं कराया, गंगा जी के तट पे ही बैठे रहते थे, भजन करते थे। कीड़े पड़ गए, अब कीड़े काटते थे, उसमें रात भर सो नहीं पाते थे। एक कोई डॉक्टर वहां पे आया हुआ था, बहुत से लोग जाते हैं हरिद्वार में, तो उस डॉक्टर ने देखा, उसको दया आई कि ये संत बेचारे कितना कष्ट भोग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब तक कुछ दिन के लिए वो हरिद्वार में रुका था, उसने उसको उनके जख्म को कहा कि महाराज मैं थोड़ा सेवा कर दूं इसको, जख्म को। चुप रहे वो संत। उसने क्या किया, अपने सब वो थे सामान से वो सारे कीड़े निकाले जख्म से, उसके बाद उसे अच्छे से बैंडेज कर दी। कहा महाराज मैं कल आके फिर इसे चेंज कर दूंगा, कल या परसों में, 1-2 दिन में। अब अगले दिन जब दोबारा गया वहां पर उस जगह फिर बैंडेज करने के लिए, तो क्या देखता है, बैंडेज तो है ही नहीं वहां पर, दोबारा से सारे कीड़े उस जख्म के अंदर पड़े हैं। वो हैरान हुआ कि जब कल मैंने इतनी मेहनत की, इस जख्म को साफ किया, कीड़े निकाले, फिर दोबारा कैसे पड़ गए। तो उसने कहा महाराज ये कैसे हो गया दोबारा। संत फिर चुप। दोबारा उसने बेचारे फिर मेहनत की, डॉक्टर ने फिर सारे कीड़े निकाले, फिर दोबारा से बैंडेज की दवाई दी और करा के बैंडेज की। अगले दिन आया, फिर उतने ही कीड़े, फिर पट्टी गायब है, उसके ऊपर से बैंडेज करनी है। अब थोड़ा सा उसको बुरा लगा, डॉक्टर को मैं ही इतनी मेहनत करता हूँ, 1.5-2 घंटे लग के उस जख्म को साफ करता हूँ और सारे कीड़े हटाता हूँ, ये फिर कीड़े आज डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ये करते क्या है, बार बार ये जख्म बिगड़ क्यों जा, आप क्यों बार बार उसको खोल देते हैं बैंडेज को और दोबारा कीड़े। ये जब आपका इस तरह से कष्ट दे रहे हैं आपको इतना, ये सब जख्म जो है, आप क्यों इन कीड़ों को। तो वो संत क्या कहते हैं बड़ी विनम्रता से, कहते देखो ये कीड़े जो है ना, ये रात भर जब दिन रात मेरे को काटते हैं ना, तो रात को नींद नहीं मेरे को करने देते, सोने नहीं देते, तो मैं रात भर भजन करता हूँ। और कीड़े अगर ये हट जाएंगे और परिणाम में जख्म ठीक, तो फिर मैं फिर सोने में मस्त हो जाऊंगा। इसलिए ये तो मेरे मित्र हैं, मेरा सहयोग करते हैं मेरे को भजन करने में। सोचिए अब, जो कहते हैं ना जी हाँ जी साधु को कष्ट क्यों आ गया, बताइए सोच क्या है साधु की। ऐसे भी संत हैं कहने का। तो इसलिए कष्ट खाली ये नहीं है। अब जैसे उनका भी आता है, सिख जो है गुरु तेग बहादुर जी, तो उनका दिल्ली में है, शीशगंज गुरुद्वारा है। कश्मीरी ब्राह्मण जो है उनके पास इकट्ठे हो गए और उनको जाके कहा कि इस तरह से हमें मार मार के मुसलमान बनाया जा रहा है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो 9वें गुरु जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लगता है किसी महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। तो उनके जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, वो अभी 12-13 साल के थे। उन्होंने कहा पिताजी आपसे बढ़ के और दूसरा महापुरुष कौन होगा मतलब आप ही कुर्बानी दीजिए ना फिर। देखिए ये सोच है माता और पिता और पुत्र के। तो उन्होंने कहा उन कश्मीरी ब्राह्मणों को जाओ, उनको मुसलमानों को कहो कि पहले हमारे गुरु को पहले वो करें धर्म परिवर्तन, फिर हम करेंगे। तो उनको तवे के ऊपर नीचे आग जलाकर तवे के ऊपर उनको बैठा के और तपती हुई रेत डाली गई कि वो धर्म परिवर्तन को स्वीकार करें। कि उन्होंने प्राण त्याग दिए लेकिन वो नहीं किया, उनका शीश पे काट दिया गया। तो शीश, तो ऐसे इस तरह से कि आप सोचिए मुख्य बात क्या है, शरीर के कष्ट से व्यक्ति दुखी, लेकिन मन आसक्त हो रखा है शरीर में इतना अधिक, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की ना। पूर्व के जन्मों की ऐसी कोई था नहीं साधना, इस जन्म के अंदर भी भोगमय जीवन में ही लग गए, केवल इंद्रियों के तर्पण में, भोगमय जीवन में, बचपन से प्रैक्टिस की नहीं। अब इतना देहात्म बुद्धि प्रबल हो गई, लगता है बस ये मैं ये शरीर हूँ, शरीर से अपनी पहचान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये, बस शरीर से अपनी पहचान इतनी प्रबल हो गई कि अब वो सोच भी नहीं कि कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी होंगी अपने जीवन की धर्म के लिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में तीनों तापों से जब तक हम शरीर से अपनी पहचान करेंगे, मैं और मेरा, शरीर से संबंधित लोगों से केवल शरीर के स्तर पे ही सोच को रखेंगे अपने मन की, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होने वाला, भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, भगवान के धाम में नहीं जा सकते तो उनके पास, उनकी नित्य सेवा में। जो भी भगवान तक पहुंचना चाहता है, सबसे पहले इस दूसरे अध्याय में बताए इन सब
मार्गदर्शन भगवान जो बता रहे हैं इन शिक्षाओं को, इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। और कैसे? खाली मात्र सोचने से नहीं उठेगा, उसको निष्काम सेवाओं के अंदर अपने को एंगेज करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा भगवान की निष्काम सेवाओं में। कैसी भी सेवा, उसको किसी भी तरह से, जिसे कहते हैं ना मन वाणी कर्म, तीनों में से जो जैसा जिसका शरीर साथ देता है तो शरीर से निष्काम सेवा करे, तन से करे, तन से नहीं कर सकता तो धन से करे, धन से भी अगर परिस्थिति नहीं है तो फिर तब मन से फिर उसको उसमें लगना पड़ेगा, निरंतर भगवान के सिमरन में लगाना पड़ेगा मन को। लेकिन अब वो तन से जो है वो करना नहीं चाहता, ऐसा आलस्य प्रमाद उसके ऊपर छाया हुआ नशा, शरीर से वो करना नहीं चाहता, तन से। और मन से, मन जो है वो लगता नहीं, धन को देने के लिए मन में इतनी कंजूसी है कि मन वो धन के देने की वो इच्छा ही नहीं आती मन के अंदर। और मन है वो संसार में ऐसा लगा है, उससे हटाने को प्रैक्टिस ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है सीरियस। उस पे उतने गंभीर समय काल परिस्थितियों में ऐसे उलझे कि मन को हटाना भी नहीं चाहते प्रैक्टिस। तो किस तरह से उत्थान होगा, विचार कीजिए। इसलिए ये अभ्यास करना तो पड़ेगा हिम्मत करके, चाहे इस जन्म में कर लें, चाहे अगले कुछ जन्मों या कुछ युगों के बाद या कुछ कल्पों के बाद करें, लेकिन करना तो, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है करोड़ों आत्माओं में से कोई एक आत्मा होगी जो भगवत धाम तक पहुंच पाएगी रास्ता से, बाकी इन सब आकर्षणों में ही उलझ कर रह जाएंगे। बाकी म्यूट कर दीजिए। तो फिर मैं खिंच जाऊं तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है, इच्छा हो तो इसी जन्म में अभी सीरियसली प्रैक्टिस शुरू कर दें, अभ्यास शुरू कर दें, नहीं तो फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिए जाएंगे। पता नहीं कब फिर दोबारा अवसर मिले, ये भी गारंटी नहीं। जो सोचते हैं नहीं मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य ही जीवन बड़े आसानी से मिल जाएगा, हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भागवतम, श्रीमद् भागवत का उन महाराज भरत जी के जीवन से देख लेना चाहिए, जो सारे संसार का राजपाट छोड़कर गंडकी नदी जो नेपाल में पड़ती है, उन गंडकी नदी के तट पर आकर वहां पर भजन करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, ध्यान की, भजन की, समाधि की अवस्था तक जाने की। लेकिन एक गलती ये हो गई कि आखिरी समय आने से पहले एक हिरनी के बच्चे में मोह जाग गया, अगला जन्म हिरण का हुआ। अब ऐसे में विचार कर लीजिए कि हमारा मन कितनी जगह लगा है, उनका तो केवल एक हिरण के बच्चे में, क्योंकि घर बार तो पत्नी बच्चे तो सब छोड़ दिए थे, वो तो अकेले कुटिया बनाकर रहते थे गंडकी नदी के किनारे पर। लेकिन एक हिरनी के बच्चे में मोह आ गया, आखिरी समय हिरनी के बच्चे का चिंतन हो गया मन में, और अगला जन्म हिरण का, क्योंकि भगवान के अंत समय में जो जैसा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेगा उसको अगला वैसे ही योनियों में जाना पड़ जाएगा। और जो कर्म किए हैं सो तो है ही, उन कर्मों के अनुसार ही चिंतन होगा। ये नहीं सोचिए कि आर्टिफिशियल तरीके, किसी बनावटी तौर से आप उस समय में आप मन को, चिंतन को अपने भगवान की ओर मोड़ पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहीं प्रवचन कर रहे थे अमेरिका या किसी देश में, तो प्रभुपाद जी ने जब ये बात कही ना कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम में आता है, कहते तो वो व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, अंग्रेज इंग्लिश कहता है प्रभुपाद जी को, स्वामी जी ये तो बहुत बढ़िया बात है, पूरे जीवन भर खूब भोग विलास करो और आखिरी समय भगवान कृष्ण का चिंतन करो और भगवान के धाम में चले जाओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जीवन भर इसका अभ्यास नहीं किया तो आखिरी समय में मन भगवान के चरणों में लगने वाला नहीं है। हमने देखा एक माता को कई कई सालों तक हवन किए, नाम जप किए, भगवान की आरतियां भजन गाए, कितना कुछ किया, लेकिन आखिरी समय आया तो वेंटिलेटर पे अनकॉन्शियस थे, कोमा में चले गए कह लीजिए एक तरह से।
अब बताइए भगवान का चिंतन कैसे होगा? जब आप होशोहवास में अगर नहीं होंगे आखिरी समय में, तो और वात पित्त और कफ कंठ को अगर अवरुद्ध कर देंगे और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश होते हैं अगर, तो उस समय बताइए कैसे भगवान का चिंतन होगा? लेकिन हाँ, अगर जीवन भर में हमने भक्ति करके अपने पिछले सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया, अगर जानकर और अनजाने में किए हुए, तो आखिरी समय में कोमा में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे उसका भी आता है ना, धीरू भाई अंबानी आखिरी समय लगभग 29 दिन तक कोमा में पड़ा रहा, वेंटिलेटर पे, आईसीयू के अंदर, और फिर प्राण त्यागे। अब उस अवस्था में विचार कीजिए, जब उससे बेहोशी की हालत में है ही नहीं स्थिति, तो उस समय जहां भी आखिरी समय मन होगा, बस गई गति दुर्गति हो गई, भोगो कर्मों के फल, 84 के चक्र में गिरो। इसलिए अभी समय है। अगर हमें ये बातें समझ आती हैं तो अभी सीरियसली हम नाम जप करके, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण भक्त के रूप में सबसे सुगम तरीका बता रहे हैं, अगर आपका मन भगवान का चिंतन नहीं करता, महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, मैं तरीका बताता हूं, तो श्रवणम और कीर्तनम शुरू कर दो। कैसा? कीर्तनिया सदा हरि, सदा निरंतर के। अब उस पे अभ्यास पे आ जाओ, उठते बैठते चलते फिरते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगातार ये जप का अभ्यास करो, जप का, कीर्तन का। अगर इस तरह का अभ्यास करोगे और कानों से सुनोगे, मुंह से बोलना, कानों से सुनना। नवधा भक्ति के 2 अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण सुनना, कीर्तनम भगवान के नामों का कीर्तन करना, जप करना, कीर्तन करना। किसका? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का। तो अगर आप उठते बैठते अगर हम करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप, कीर्तन और सुनना, तो तीसरी अवस्था स्मरणम शुरू हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मन के द्वारा स्मरण होने लगेगा। अगर अभी स्मरण नहीं हो रहा, इसका मतलब है श्रवण और कीर्तन जो है अभी ठीक से नहीं हो रहा। बस ये आसान सा तरीका है अपने मन की हालत को समझने का, मन की क्या स्थिति है। जैसे फीवर, बुखार होता है ना, थर्मामीटर लगाया, चेक कर लिया कितना फीवर बुखार है। इसी तरीके से अपने मन के स्मरण से हम अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा, अगर निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन और श्रवण नहीं हो रहा, इसका मतलब हालत खराब है, बीमारी बहुत ज्यादा है, बीमार। और फिर हम देखें समय बचा कितना है जीवन का, और हमारी तैयारी कितनी वीक है, कितनी कमजोर है हम। इसलिए समय रहते समझना होगा। जिसे गुरु महाराज कहते हैं ना, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारंबारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, विषया विच उमर गुजारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी, संकट हा। तो गुरु महाराज कहते हैं, ये संकटों का हरण करने वाले अगर कृष्ण मुरारी का भजन नहीं किया, तो परिणाम धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, धीरे धीरे श्वास एक एक करके जा रहे हैं, अमोलक, अमोलक जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में फिर शुरू हो गया पीछे से आप लोगों का म्यूट हुए बिना ये। तो ऐसे में जो बोलते हैं उनको पीछे से अगर अपने आप ही म्यूट कर लेना अपनी साइड से, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर ये बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई इन तीनों तापों से, 3 तरह के कष्टों से मन जिसका विचलित नहीं होता, या फिर सुख में प्रसन्न नहीं होता। विचार कीजिए, आम लोगों के लिए इस तरह की प्रैक्टिस जो है आज के खासकर समाज के अंदर
लगभग लोगों ने ये अभ्यास नहीं किया। थोड़ी सी सुख की परिस्थिति आई नहीं कि बस खूब नाचना गाना, खूब खुशियां मनाना। आश्रम के पास में ही एक शादी हो रही है, 5-7 दिन से लगातार चल रहा है, वहां पे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके शादी से पहले के। जो भगवान कृष्ण कहते सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। आसक्ति या मोह जिसे कहते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति में जिसकी आसक्ति नहीं है और भय से मुक्त है। भय से मुक्त वही हो सकता है जो शरीर की सोच से, शरीर के चिंतन से ऊपर उठे। जब तक अपनी शरीर से पहचान करेगा या शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना मानेगा, वो भय से मुक्त नहीं हो सकता कभी भी। भय से मुक्त केवल वही हो सकता है जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गया, मैं मेरे से ऊपर उठ गया। और क्रोध से मुक्त है, और क्रोध से मुक्त केवल वही हो सकता है जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसको हमारे आचार्य कहते हैं अन्या अभिलाषिता शून्यम। अन्य सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं बिल्कुल शून्य, जीरो हो जाए मन से। केवल वही व्यक्ति क्रोध से मुक्त होगा। जब कामना ही नहीं है तो क्रोध किस बात का आएगा? जब मन में काम होगा तो क्रोध आएगा। या फिर क्रोध जो है किस समय में? भगवान की सेवा में या तो हो। कैसा सेवा में क्रोध? जैसे हनुमान जी को क्रोध आया। कैसा क्रोध आया कि पूरी रावण की लंका ही फूंक डाली, जला डाली। लेकिन क्रोध अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया हनुमान जी ने। किस लिए किया? इसने मेरी माता को, सीता माता को अपहरण करके लाया है, ये हरण करके। तो इस दुष्ट को थोड़ा सा तो स्वाद चखाना ही पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि वास्तव में भगवान श्री राम की शक्ति कैसी है। जरा थोड़ा सा तो इसे बता ही दे। और ऐसा बताया कि पूरी लंका ही फूंक दे। तो परिणाम, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उसको स्थिर मन वाला मुनि कह सकते हैं जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है। देखने को ये एक एक शब्द है, आसक्ति, भय, क्रोध और सुख में प्रसन्न नहीं होना, 4 बातें। और 5वीं पहले है मन का विचलित नहीं होना, कैसे भी कष्टों में, तापों में। अब विचार कीजिए, इस श्लोक को केवल पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए मेरे को लगता है पूरी उम्र व्यक्ति लगाए तब कहीं जाके इसको व्यवहारिक रूप में कुछ, वो भी अगर योग्य मार्गदर्शन हो, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो हैं, अगर वो कृपा करके मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिले तो कहीं संभव कुछ हो सकता है। कैसी भी परिस्थिति में मन का विचलित नहीं होना, सुख में प्रसन्न नहीं होना, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना। 5 बातें हो गई यहाँ पर। तब जाकर कहा जा सकता है वो स्थिर मन वाला मुनि। मुनि शब्द यहाँ पर आया है। एक होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं ऋषि, एक होता है मुनि। ये ऋषि और मुनि का एक ही मतलब नहीं होता। ऋषि किसे कहते हैं और मुनि किसे कहते हैं, प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में शायद वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऋषि कौन होता है? जो अवरोहो उसको अपनाता है पद को, अर्थात भगवान से चल रही गुरु परंपरा में जो ये भगवत ज्ञान या आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो है, जो गुरु परंपरा से आ रहा है भगवान से शुरू होकर, उसमें उसके अनुसार अगर वो भक्ति साधन करता है तो वो ऋषि कहलाता है। और जो आरोह पंथ को अपनाता है, अर्थात मुनि क्या करता है, यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया, मुनि का मतलब होता है जिस एक के विचार, एक की साधना का तरीका दूसरे से नहीं मैच करता, सब अपने अपने तरीके से साधना, वो भगवान से चल रही परंपरा के तरीकों को अडॉप्ट नहीं करते, मानते नहीं, उसको नहीं स्वीकार करते या जीवन में वो अपने ही तरीके से साधन करना चाहते हैं। हर मुनि का अपना एक सोचने का ढंग, चलने का ढंग है। वो एक उसको नहीं अपनाते कि भगवान से चलकर आओ। जैसे प्रभुपाद जी ने प्रमाणित अवरोह पद के अनुसार
भगवान से चल रही गुरु परंपरा में जो 31वें गुरु है भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से, चैतन्य महाप्रभु से होते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो 31वें गुरु, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पूरे विश्व भर में एक जैसी पद्धति वही है जो उनके गुरु महाराज ने उनके गुरु महाराज ने इस तरह से भगवान कृष्ण से जो ब्रह्मा जी से आई है, उसमें अपना कुछ एडिशन नहीं किया, कुछ फेरबदल नहीं किया, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं किया एडिशन। ये कहते हैं अवरोह पंथ, उसको अपनाया। लेकिन मुनियों का क्या तरीका है? मुनियों का तरीका हर कोई अपने अलग अलग ढंग से साधन कर रहा है। कोई कुछ तपस्या के तरीके से चल रहा है, तो कुछ ध्यान के कोई तरीके से, कोई किसी और के, जिसको जैसा जैसा अंदर से मन प्रेरणा कर बस वो उसके अनुसार चल रहा है, साधन करने में लगा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से मुनि क्या है, एक के विचार दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर विचार एक से दूसरे के भिन्न नहीं है तो वो वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर आगे प्रभुपाद जी इसको आगे बताते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार अगर किसी को देखा जाए तो स्थिर चित्त मतलब स्थिर मन वाला जो मुनि वही है भगवत गीता के अनुसार। एक तो पहले खाली मुनि बताया जो गीता के अनुसार नहीं चल रहे, अपनी मनमर्जी के तरीके से चल रहे हैं। लेकिन गीता के अनुसार अगर स्थिर चित्त, वो भी एक अलग मुनि है। लेकिन वो कैसा है? जो इस बात को इस ज्ञान में स्थित हो गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव जो स्वयं वासुदेव कृष्ण है, वो सर्वमिति सभी के कारण, सभी कुछ ब्रह्मांडों के, जीवों के, सभी के कारण कृष्ण है, वासुदेव है। इस ज्ञान में जो स्थित हो गया वो स्थिर चित्त मुनि कहलाता है गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार। वो उन दूसरे वाले मुनियों जैसा नहीं है जो मन मर्जी के अलग अलग पंथों को अपना के अपने अपने ही ढंग से लगे हुए हैं पंथों में। आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, भगवान कृष्ण की भावना से भावित, वो तीनों तापों के संघात, तीनों ताप जो हैं उसके द्वारा जो उनको तरह तरह की यातनाएं जो हैं, कष्ट हैं, उनसे थोड़ा भी विचलित नहीं होता। ना आदि दैविक से, ना आदि भौतिक, ना आध्यात्मिक। लेकिन ये केवल तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति का मन शरीर के चिंतन से ऊपर उठ गया। मतलब मन को इतना भगवान के भजन भक्ति में लगा लिया, 24 घंटे ऐसा रद्द कर दिया कि अब उसका चिंतन शरीर का होता ही नहीं। जैसे वर्णन आता है महाभारत में, एक बार रात्रि में 5 पांडव अपने शिविर में सो रहे थे। अपने आधी रात के समय कहीं नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे होंगे, वो आ गए। क्या देखा? अर्जुन सो रहे हैं, लेकिन सोते सोते क्या हो रहा है, उनके एक एक रोम से कृष्ण 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 ये आवाज निकल रही है, रोम रोम से। सोचिए, मुंह से नहीं, रोम रोम, मुंह तो है ही पर सारे शरीर से रोम रोम से निकल रही है। नारद जी वीणा लेके नाचना शुरू हो गए, नृत्य करना। सोचिए, इस बात से अर्जुन, जिसको हम सामान्यता सोच लेते हैं, अर्जुन भी एक, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन को क्या ज्ञान देंगे? अर्जुन तो पहले ही वो स्थिर चित्त मुनि है। वो तो देखने में भले गृहस्थी लग रहा है, देखने में भले क्षत्रिय योद्धा लग रहा है, लेकिन वो तो स्थिर चित्त मुनि है। लेकिन भगवान उसको, इस रोल को प्ले करने के लिए उसको चुना है भगवान ने, अपने भक्त को, अर्जुन को, जो भगवान के धाम में उनका नित्य सखा है। वो मेरी तरह, आपकी तरह कोई बद्ध जीव नहीं है इस भौतिक जगत का कि उसको ज्ञान की आवश्यकता पड़े। लेकिन रोल प्ले, जैसे फिल्म में आप देखते हो कभी, तो फिल्म में क्या है, फिल्म के अंदर कई बार इस तरह से एक्टर है, एक्ट्रेस है, ऐसे रोल प्ले करते हैं जैसे बिल्कुल वही हो, वो पति पत्नी ही हो। लेकिन वो पता नहीं कितनी फिल्मों के अंदर कितनी सारी नई नई उनके साथ हीरोइनें होती हैं, लेकिन वो सब उनकी पत्नियां थोड़ी होती है भाई। लेकिन उस समय में वो वैसा ही रोल प्ले करते हैं, किसी में बड़ा दुखी, किसी में बड़ा सुख खुशी से नाच, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ऐसे ही
लेकिन वो स्पेशली सड़क से चलते हुए किसी को नहीं पकड़ा, एक विशेषकर उस फिल्म के लिए, उस रोल के लिए उन्होंने चुना है उसको। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने इस गीता के ज्ञान को हम कलयुग के संसार के बद्ध जीवों को देने के लिए भगवान ने इसके लिए अर्जुन को चुना है, माध्यम बनाया, और अपनी योग माया के द्वारा क्या किया, अर्जुन की समझ को आवृत कर दिया, ढक दिया। सोचिए भगवान की शक्ति कैसी है कि जब भगवान ने कोई लीला करनी होती है तो उनके भक्त को भी फिर समझ नहीं आती अगर भगवान नहीं चाहते उसे समझाना। जिसका उदाहरण देख लीजिए, यशोदा मैया। यशोदा मैया क्या कहती है, कहती है ये तो मेरा बेटा है, ये भगवान कैसे हो, ये तो हो ही नहीं सकता भगवान। ना देवकी माता मानती है, ना देवकी माता, ना वसुदेव जी, ना नंद बाबा, ना यशोदा मैया। हर समय उनको, यशोदा मैया को, नंद बाबा को हर समय चिंता रहती है कहीं कन्हैया पे कोई कष्ट ना आ जाए। यशोदा मैया इसके लिए ही चिंतित रहती हैं। अब बताइए क्या कृष्ण भगवान को कष्ट आ सकता है? जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के जड़ और चेतन, हर कण कण के सृष्टि के कंट्रोलर हैं, उनको कष्ट कैसे आएगा? जो उनके बिना वो संचालित हो, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता सृष्टि में, पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वहां पे कृष्ण भगवान को कष्ट आ जाए। लेकिन यशोदा मैया ऐसा सोचती है कि नहीं, ये तो मेरा बालक है, छोटा सा एक सामान्य बालक जैसा ही है। लेकिन जब कोई असुर का वध हो जाता है तो वो ये नहीं मानती कि कन्हैया ने किया है वध, चाहे उनको कितना समझा लो यशोदा मैया को ये बातें, वो तो यही मानती है भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने ही कुछ लीला करके मेरे बालक की रक्षा कर ली है। ये है यशोदा मैया। क्यों भगवान एक लीला करना चाह रहे हैं, अगर यशोदा मैया को ये हर समय स्मरण रहे कि कृष्ण भगवान है तो लीला हो ही नहीं सकती। लेकिन बीच बीच में मिट्टी खाने के बहाने या किसी अन्य तरीके से सारे ब्रह्मांड उनके मुख में ये दिखा भी देते हैं, अगले पर भुला भी देते हैं अपनी योग माया के द्वारा, जो उनकी मुख्य शक्ति है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर विचार कीजिए, जब यशोदा मैया जैसी भ्रमित हो जा रही हैं, अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, आप और मेरी क्या गति है, विचार कीजिए। इसलिए रामायण में एक पंक्ति आती है, सोई जानही जेहि देहु जनाई। वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान खुद चाहते हैं अपना स्वरूप जिनके आगे प्रकट करना। और भगवान केवल अपना स्वरूप प्रकट करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के आगे, वो भी अपनी इच्छा से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, ये सोचने कि मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन मिले, ये सोच या ये इच्छा की जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए, इस तरह से अपने मन वाणी कर्म से कार्य व्यवहार करने चाहिए कि भगवान कृष्ण के मन में इच्छा जागे कि इस भक्त को दर्शन दो या इसके दर्शन हो जाएगा। ऐसा आचरण करना चाहिए, ना कि जिद करना। कई लोग होते हैं, नहीं मेरे को तो हर हालत में कृष्ण का दर्शन चाहिए। लेकिन अगर दर्शन चाहिए तो अपने को योग्य बनाए ना। कौन मना कर रहा है? भगवान कृष्ण कहते मैंने गीता जब दी है, गीता के अनुसार अपने जीवन को ढाल लो ना। लेकिन अगर कोई सोचे नहीं गीता को तो जीवन में ढाल ही नहीं सकते, जैसे हमने उदाहरण दिए, तो परिणाम में ऐसे में वो भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सारा जीवन थोड़ा थोड़ा जो भी नाम लेते रहेंगे, कभी किसी जन्मों में कभी समझ बदलेगी तो तब जाके कहीं शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में इस भगवत गीता को व्यवहारिक रूप जीवन में देने का इसका अभ्यास शुरू करेंगे तो तब कहीं जाके रास्ता तय हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कोई ना कोई ऐसा, चाहे वो पुण्य कर्म कह लीजिए हैं, चाहे सत्कर्म, या फिर कह लीजिए अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति का मतलब अनजाने में कोई ऐसा सत्कर्म हो गया, जानबूझ के नहीं किया हमने, जानबूझ के तो किए, पाप किए, अपराध किए, गलतियां की, दोष दृष्टि रखी दूसरों के प्रति, हर समय दूसरों के दोष ही दिखते रहना, बस जहां नजर उठाई दोष दृष्टि, जहां नजर उठाई दोष दृष्टि, दूसरों के दोष। क्या वो भक्ति में कैसे उन्नति हो बताइए? अब जब दूसरों के दोष ही दिखते हैं, जब भगवान कहते हैं सारी सृष्टि ये मेरा विराट जगह जो संसार है मेरा ही विराट रूप के अंदर मेरा ही स्वरूप है, तो क्या एक तरह से कृष्ण भगवान में दोष दृष्टि नहीं हो गई? लेकिन उतनी अभी दृष्टि शुद्ध नहीं है ना।
मन के अंदर बहुत कुछ है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी नजर जैसी है हमें सारा संसार वैसी दिखना है। या फिर किसी ने लाल रंग का चश्मा गॉगल्स लगा लिए तो परिणाम सब कुछ लाल रंग का ही दिखने लगता है, लेकिन सच्चाई में सब कुछ लाल थोड़ी होता है। जैसे रामायण में वर्णन आता है एक प्रसंग का कि एक बार आपस में विभीषण जी में हनुमान जी में आपस में कुछ ऐसी वो हो गई बात। हनुमान जी कहते हैं अशोक वाटिका में के जो फूल थे वहां पर वो लाल रंग के थे, लेकिन विभीषण जी कहते हैं नहीं, मैं तो वहां का रहने वाला हूं, वहां के अशोक वाटिका में लाल रंग के फूल ही नहीं थे, वहां तो सफेद रंग के फूल थे। और अंगद जी कहते हैं वहां के तो वो पीले रंग के। अलग अलग ऐसा भेद हनुमान जी का और विभीषण जी का मुख्य रूप से। बात पहुंची भगवान राम तक, भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं दोनों ही सही हो। अब दोनों सही कैसे हैं? तो भगवान राम ने बताया वास्तव में हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाने के लिए गए और अशोक वाटिका में पहुंचे लंका में, तो वो क्रोध में थे कि रावण ने मेरी माता का हरण किया, और क्रोध के अंदर लाल रंग क्रोध का होता है, तो क्रोध तो परिणाम में इसलिए उन्हें फूल सब कुछ लाल ही दिखने लगा। सोचिए उनकी किस तरह की भावना में थे हनुमान जी, कितने क्रोध के उस भाव में थे, तो उन्हें सब कुछ लाल ही दिख रहे हैं फूल। लेकिन विभीषण जी शांत भाव में थे, तो शांत भाव का रंग है सफेद श्वेत, उन्हें श्वेत रंग के दिख रहे हैं। ठीक ऐसी तरीके से कहते हैं ना, जैसे हमारे मन में जैसे जैसे विचार चल रहे हैं, काम के चल रहे हैं, काम वासना के चल रहे हैं, क्रोध के चल रहे हैं, मोह के चल रहे हैं, लोभ के चल रहे हैं, अहंकार या ईर्षा द्वेष के, वैसी वैसी सृष्टि दिखाई दे रही है। इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, ये बेकार व्यक्ति है, ये किसी काम का नहीं, देखो ये क्या, बस ये क्यों? क्योंकि अपने मन में भरा पड़ा ना वो सब। अगर मन शुद्ध हो गया, तो तुलसीदास जी का मन जब शुद्ध हो गया भजन भक्ति के द्वारा, तो ये वही तुलसीदास जी हैं जो एक समय इतनी काम वासना मन में थी कि एक भी रात पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे। ये वही तुलसीदास जी हैं, जब मन शुद्ध हो गया, भगवत प्रेम से भावित हो गया, तो क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जगत की स्त्रियों में सीता मैया और सारे पुरुषों में राम जी का स्वरूप मानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम नमन करता हूँ। प्रभु जी। जी हाँ जी, मेरे नमन स्वीकार कीजिए। प्रभु जी, आपने आज वाणी में बताया, प्रवचन में, जो एक महिला थी जिन्होंने इतनी कर्म कांड, जैसे आपने बताया, हवन किए, वो किया, और अंत में वो वेंटिलेटर पे थी जी। और एक बताया जैसे उनके बैंडेज होते थे, उनके कीड़े लग जाते थे पैर में, और वो जानबूझ के चाहते थे कि वो कष्ट हो और प्रभु का नाम ले। दोनों की गलती क्या थी प्रभु जी? दोनों ही ने एक मार्ग अपनाया हुआ था कि भगवान की प्राप्ति का, उन्होंने हवन से और इस माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाया, और उन्होंने जैसे कष्ट हुआ उनको, तो प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें, मतलब कैसे अपनी ही भक्ति को देखना चाहिए, क्या कर, मतलब दोष दृष्टि, जैसे आज आपने बताया ना प्रभु जी, तो ये तो एक हमारे साथ भी हो जाता है, दोष दृष्टि देखी जाती है कि देखिए हमारा मार्ग अच्छा है, ज्यादा हम हरे कृष्ण हरे राम के मंत्र से भगवान को पा रहे हैं, वो हवन कर रहे हैं, या वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ठीक, तो उसमें ये है जो आपने प्रश्न किया कि मुख्य बात, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के सर पे जन्म जन्मांतरों के कर्म साथ में चल रहे हैं, जिसको कहा है शास्त्र ने, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि तैसा फल चाखा। कर्म प्रधान, जिस माता की हमने बात कही, उस माता को हमने कई बार कहा प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लो, प्रमाणित एक तरीके से जुड़ जाओ, एक प्रमाणित तरीके से भक्ति कर लो, लेकिन उतने नहीं संचित होगी भक्ति, तो वैसे घरेलू तरीके से वो भक्ति करती नहीं, अपने तरीके से पूजा पाठ जितना वो समझ पाए। गुरु महाराज के कई बार उन्हें दर्शन होते थे स्वप्न में, उन्होंने हमें बताया भी, और कई बार कहते थे महाराज जी को कहिए प्रणाम हमारा कहिएगा मेरा। तो वहां पर ऐसी स्थिति में कभी कोई पूर्व के कर्म के कारण अगर कौमा में जाना पड़ गया, ऐसी स्थिति आई, तो शास्त्र कहता है उस समय में उनकी पूर्व की जितनी भी साधना या भक्ति है, उस आधार पर निर्धारण होता है कि उसकी गति क्या हो।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसारिक ही तौर पे बिल्कुल खोया है, भक्ति करता ही नहीं, उसकी तो दुर्गति होनी निश्चित है। कौमा में जैसे मैंने उदाहरण दिया, धीरू भाई अंबानी की भी स्थिति थी। कोई व्यक्ति मजदूरी से सीधा अरबपति व्यक्ति इतना आसान आप सोचिए आज के टाइम में बन सकते हो, तो आप अपना विचार करके देखिए। लेकिन ऐसे में उस माता वाली जो बात है, वहां पर उसके पूर्व के अपने जो भक्ति है उस आधार पे उसका निर्धारण होगा। लेकिन कष्ट भी है। कष्ट क्यों है? कई बार ऐसा भी होता है, जैसे दिल्ली के एक साधक हमें मिले, वो हमें बताने लगे साधक कि जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ मेरे को बुरी तरह से पेट में डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, लेकिन जैसे ही वृंदावन से वापस दिल्ली आता हूँ बिल्कुल पेट ठीक। अब बताइए इसका तो कारण। कई बार ऐसा भी होता है, भगवान चाहते हैं अगर कोई साधना में या भक्ति में लगा है थोड़ा भी सीरियसली, उसके पिछला कोई भी अगर थोड़ा भी कष्ट बैलेंस रह गया अगर भोगने का, दोबारा अगला जन्म लेके ना आना पड़े तो अभी खत्म हो जाए, उसका खाता जीरो हो जाए। इस कारण से भी कई बार उसको कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये निर्धारण भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति इतनी संघन, इतनी उलझी हुई है कि कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता इसको कि कब किस कर्मों का कौन सा फल आएगा किस समय में। या फिर अपने प्रतिनिधि रूप में यमराज जी को कुछ उन्होंने ऐसा दे रखा है जो इसका निर्धारण कर सके, एक डिपार्टमेंट उनको सौंपा हुआ है। तो उस परिस्थिति में जो भक्ति नहीं कर रहा बिल्कुल, उसकी तो जो गति होगी सो होगी। लेकिन अगर कोई भक्ति भजन कर रहा है, उसको केवल एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता कि नहीं उसको ये अगर कष्ट आ गया कौमा का, इसका मतलब उसकी दुर्गति होगी, ये नहीं कहा जा सकता। उसके लिए क्योंकि उसने पूर्व में अगर भक्ति की है, इस हरे कृष्ण मंत्र की वो माता 64 माला जप करती थी, लेकिन जब कष्ट आया चलो तब 32 और फिर 16 पे आना पड़ा, और फिर कष्ट में तो अनकॉन्शियस है तो। लेकिन वो जो उसने 64 माला कर रखी थी, कई सालों से ये करती थी जो 64 माला, वो जीरो नहीं जाने वाली। अर्थात उसको प्रमाणित परंपरा के माध्यम से अगले जन्म में अवसर मिलेगा भक्ति का, या फिर कोई और अल्टरनेट उसके कोई, जैसे कहता है ना एक कोई परिवार में भक्त हो तो बाकी परिवार 21 कुल तर जाते हैं, वो भी एक तरीका है। तो उस माता ने भले कौमा में रही 2 दिन तक, लेकिन आखिरी समय शरीर छोड़ा एकादशी के दिन, अपरा एकादशी के दिन उसने शरीर, अपरा ही थी शायद, उस दिन शरीर छोड़ा उस माता ने दोपहर को 3:30 बजे। तो ये उसको लाभ मिला जो कई सालों तक महामंत्र किया लेकिन प्रमाणित परंपरा से नहीं जुड़ पाई किसी परिस्थितिवश। क्योंकि शास्त्र कहता है, पद्म पुराण में वर्णन है, संप्रदाय विहीना, मेरे पास ग्रंथ लिखा है वो, संप्रदाय विहीना है मंत्र है निष्फला। अब संप्रदाय, अगर 4 प्रमाणित संप्रदाय जो पद्म पुराण में 5000 साल पहले भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय या श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, इन 4 में किसी प्रमाणित संप्रदाय से अगर वो नहीं जुड़ेगा तो उसका मंत्र निष्फला। निष्फला का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल कोई फल ही नहीं मिलेगा, निष्फला का मतलब है उसे फिर दोबारा अवसर मिलेगा बची हुई बैलेंस भक्ति करने का, चाहे किसी भी लोक में मिले, या फिर अगर बहुत योग्यता है तो किसी यहाँ पे भगवान के नित्य लीला चल रही हो किसी ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में, वहां पर अवसर मिलेगा उसको। जो ट्रेनिंग अधूरी रह गई या भक्ति अधूरी रह गई, उसको अपने उस साधना को करने का, भक्ति करने का। और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो फिर वैकुंठ लोकों और गोलोक धाम की तरफ जाना होता है जीवात्मा का। तो इसलिए इतना आसान नहीं है केवल एक एक्शन से किसी के पूरे जीवन के बारे में वो कर लिया जाए। जैसे मैंने उनके कुछ बारे में जानता था तो आपको इसलिए हिंट दिया कि 64 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करती थी, भले प्रमाणित दीक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी हो सकता है हम ना समझ, लेकिन प्रमाणिक गुरु हमारे मन के एक एक सूक्ष्म वासना को, काम को, क्रोध को, मोह को, जो हमें भले ना दिख रहा हो, हम भले ही कितना बोलना जानते हो, लेकिन जो वासनाएं मन में प्रकोष्ठ में पड़ी रहती हैं, उस गंदगी को वो साफ करता है। इसलिए गुरु गौरांग राधा कृष्ण कृपा से बार बार उनके चरणों में प्रार्थना करके जब हम भक्ति करते हैं, उनके अनुगत होके, उनकी शरणागति लेकर, तो उनकी कृपा से गुरु और कृष्ण, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्माएं भटक रही हैं, उनमें से कौन भाग्यवान जीव, एक भाग्यवान जीवात्मा गुरु और कृष्ण, केवल कृष्ण ही का, केवल गुरु नहीं का, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु और कृष्ण के प्रसाद, उनकी कृपा से पाए भक्ति लता बीज, भक्ति रूपी लता के बीज को अपने हृदय में धारण कर पाती है वो जीवात्मा।
तो जो गुरु महाराज का उन्हें दर्शन हुआ और दर्शन होके उन्होंने 64 माला जप किया जितने भी समय तक, और 32 माला जप किया, वो सब जो है उसको एकादशी के दिन शरीर छोड़ने का अवसर का मतलब है उसकी निश्चित रूप से सदगति तो होगी ही एकादशी के दिन शरीर छोड़ने पर। लेकिन कहीं फिर अवसर मिल सकता है किसी लोक में जब भगवान की नित्य लीला चल रही हो, भौतिक जगत, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है और भगवान की नित्य लीला, इसलिए शब्द का नित्य मतलब सदा, निरंतर। इस ब्रह्मांड से द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण जो है जब उनकी लीला पूर्ण हुई, गए किसी और वहां ब्रह्मांड में शुरू हो गए, वहां से जब अगले वहां से किसी अगले, असंख्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार भगवान आते हैं 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण। तो ऐसे में उस आत्मा के बारे में जिन्होंने हवन किए और जैसे मैंने बाकी बताया 64 माला जब की, 32 माला हरे कृष्ण मंत्र की, उसका लाभ एकादशी के दिन शरीर छोड़कर उनको अगली प्रोग्रेस का भगवान ने अवसर दिया कि एकादशी के दिन छोड़ने का मतलब एकादशी महारानी ने कृपा करी, अपने उस दिन में उनको अवसर दिया शरीर त्यागने का, और वो भी उत्तरायण में। कष्ट आया दक्षिणायन के टाइम से पहले से चल रहे थे, उत्तरायण में उच्च लोकों की तरफ आत्मा जाती है, तो वो उत्तरायण काल के अंदर शरीर छोड़ा। जैसे भीष्म पितामह जो है जब उनको बाणों की शैया पे सोना पड़ा, जब तब दक्षिणायन सूर्य जो है दक्षिण दिशा से होकर जाता है 6 महीने, और 6 महीने उत्तर दिशा से। दक्षिण दिशा का मतलब उस समय में स्वर्ग में देवता जो है वो सो रहे होते हैं 6 महीने, उनकी वहां पे 12 घंटे होते हैं रात के। और जब उत्तरायण से सूर्य चलता है उस समय में उन देवताओं के स्वर्ग के अंदर दिन निकला होता है और वो दिन के 12 घंटे होते हैं। जब देवता जागे होते हैं उस समय में उच्च लोकों की तरफ वो आत्माएं जाती हैं उत्तरायण काल के अंदर जब शरीर छोड़ती हैं। तो वो माता का एकादशी के दिन उत्तरायण काल के अंदर शरीर छूटा, दिन के समय में ना किया। तो इस तरह से भक्त के लिए ये निर्धारण नहीं है। शास्त्र ये भी कहता है संसारिक लोगों के लिए सारी चीजें काउंट होती हैं, लेकिन भक्त के लिए भगवान ने कोई नियम नहीं बांधा हुआ। ये सारे नियम उन भौतिकतावादी लोगों के लिए हैं, इस समय शरीर नहीं छोड़ सकते, उस समय छूट सकता है, इस समय ऐसा नहीं हो, इस तरह। लेकिन जो भगवान की भक्ति में अगर ठीक से लग जाए उसके लिए कोई भी फिर वो नहीं है कि वो कौमा में है, किस परिस्थिति में है, उसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। उत्तर मिला या और उसमें दें, एडिशन करें कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अभी आपको अभी एक्सप्लेन किया उसमें जो भक्त ने जो गुरु द्वारा जिन्होंने गुरु ने धारण किए और जो ये भक्ति भी करते हैं तो फिर वो, और उनके पास ऐसा कोई स्तोत्र नहीं है, यानी वो गुरु तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो क्या करें? ऐसे है तो, हमारे कामकर में भी जो 64 माला अब नियम से करते हैं 2 साल से लगभग जी। तो, ऐसे में भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कृपा करो मेरे को योग्य गुरु से, प्रमाणित गुरु से मिलाओ, जो आप ही से चल रही परंपरा का आपका प्रतिनिधि के रूप में हो, जो वास्तव में गुरु के योग्यता रखता हो। ऐसे के जब बार बार प्रार्थना करेंगे ना तो निश्चित रूप से वो मिलाएंगे। हमने भी बार बार प्रार्थना की थी, हम भी बहुत भटके थे, कई साधुओं के पीछे गए, कई जगह से जुड़ गए, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आती थी कि मतलब। लेकिन जब बार बार और जब घंटों रोना शुरू किया, जब बार बार प्रार्थनाएं करते हुए, तो तब जाके हम प्रमाणित परंपरा के एक ऐसे योग्य गुरु तक पहुंच पाए जिसने बाई बर्थ जन्म से अपनी शुद्धता को, पवित्रता को बनाए रखा हुआ है आज तक। तो प्रार्थना करें, हृदय में परमात्मा स्वयं भगवान कृष्ण का एक अंश रूप परमात्मा रूप हम सबके हृदय में है, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जैसा रूप है, परमात्मा रूप जीवात्मा के साथ। अगर हम बार बार प्रार्थना करेंगे नाम जप करते हुए, तो वो निश्चित रूप से आपको अगले स्टेप के लिए, अगले कदम के लिए आपको वो करेंगे, प्रार्थना करने। जी प्रभु जी, उनकी एज काफी हो चुकी है, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है कहीं उनका नहीं। तो उसमें कई तरीके, प्रभुपाद जी ने अपने समय के अंदर पत्र के द्वारा दीक्षा दी, लेटर के द्वारा, अपने समय में फोन से, टेलीफोन के द्वारा भी दीक्षा, क्योंकि प्रभुपाद जी को 11 साल में पूरे विश्व में आंदोलन स्थापित करना था। और ऐसा शास्त्र में वर्णन है जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, कण कण में सृष्टि के हैं, ऐसे ही भगवान का जो वास्तव में शुद्ध भक्त होगा ना, रियल में अगर, तो वो भी भगवान की ही तरह सर्वव्यापक है। जैसे भागवतम में हम एक जगह पढ़ते थे तो वर्णन आता था, परीक्षित महाराज को जब जंगल में शिकार खेलने गए, आमना सामना हुआ कलयुग से। कलयुग राजा की ड्रेस में था, एक गाय और बैल को लाठी से मार रहा था। परीक्षित जी को बड़ा अजीब लगा, गुस्सा, कि मेरे राज्य में इतनी हिम्मत किसी की जो गौ माता को और नंदी जी को लाठी से मारे,
उसी समय तलवार निकाल ली उसका वध करने के लिए। परीक्षित जी अगर भक्त थे, भक्त का मतलब नहीं होता कि वो हर जगह पे अनदेखी करे, गलत बात के अंदर उतने ही क्रूर हो जाते थे। पृथु महाराज जैसे थे और या प्रहलाद महाराज, ये भक्तों साधु समाज में बड़े विनम्र, उनको दंडवत करना सब, लेकिन असुरों के आगे इतने क्रूर कि वो भी भय से कांपते थे। जैसे एक उदाहरण है ना यहाँ यूपी का, यूपी में योगी जो है भले साधु चोले के अंदर है, लेकिन दुष्टों के लिए अपनी कुर्सी पर आते पहले बोल दिया 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, या तो सुधर जाओ या भाग जाओ छोड़ के यूपी को। अब जिसने सुधरना था वो सुधर गया, जो नहीं सुधरा और भाग गया। अब जो भागा भी नहीं सुधरा भी नहीं, उनकी ठुकाई, उनको सीधे शूट ही करवा देता है। वो कहते जेलों में भर के क्या करना है उनको वो करना है, उनके आरती उतारनी है जेलों में रख के, उसको एनकाउंटर ही करता चला जाता है एक एक करके उनका, क्योंकि बोझ ही है धरती के ऊपर बेचारे। क्योंकि न उन्होंने जब 2 महीने वार्न करके टाइम दिया गया तुम्हें भाग जाओ या सुधर जाओ, क्यों नहीं सुधरे या क्यों नहीं भागे? इसलिए उनका हल है अब मरो गोली से, अगले जन्म में कभी अवसर देंगे तो देंगे तुम्हें भगवान। तो कहने करते जो भक्त है, भक्त का मतलब ये नहीं है कि पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वो आंखें मूंद करके बैठेगा मैं तो भक्त हूं जी, मैं तो माला नहीं छोड़ सकता ना। भक्त का मतलब है अर्जुन जैसा भक्त। अगर भक्त है साधु समाज में या भगवान कृष्ण के आगे पूरा भक्ति भाव है, लेकिन जब युद्ध करना है तो लाखों करोड़ों मार डाले हैं वहां पर जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं। तो बड़ा ये इसी को समझना है प्रमाणित योग्य मार्गदर्शन के अंदर। तो उस स्थिति के अंदर ये मुख्य बात है समझने वाली कि हम अगर बार बार अगर प्रार्थना तो, और प्रभुपाद जी वाला जो हमने इसे बताया पत्र के द्वारा, फोन, अगर कोई योग्य है, कोई आत्मा जिसके हृदय में वास्तव में तड़प है, जैसे हमें याद है 29 साल पहले जब हम गुरु महाराज के पास आ गए, तो महाराज के पास जब दीक्षा समारोह होने का दिन आया तो हमने महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी हमें दीक्षा दे दीजिए। तो गुरु का काम है परीक्षा लेना, तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे करो अभी थोड़ा समय और वेट कर लो, कुछ समय है, मतलब 1 साल के बाद फिर दीक्षा समारोह महाराज उस समय देते थे 1-1 साल के, तो थोड़ा इंतजार कर लो। अब महाराज हम बिल्कुल नए नए आए थे उस समय, तो बोल नहीं पाए, अभी 5-6 महीने हुए होंगे शायद, लेकिन नीचे आके ऐसा रोना शुरू किया कि नॉन स्टॉप रोना है, आंसू रुक रहे। तो तब किसी भक्त ने जाके महाराज को मैसेज दिया कि महाराज जी वो तो रोना ही बंद नहीं कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा उसे कहो कि ड्रेस चेंज करे और बैठे दीक्षा के लिए। मतलब गुरु ये देखना चाहता है कि रियल में तड़प है भी कृष्ण से मिलने की, गुरु के प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में चलने की रियल में है भी, ये खाली हाँ क्या लो गुरु मिल जाए जैसे बाकियों ने किया, किसी ने फैशन के लिए गुरु कर लिया, किसी ने कपट रखे। वास्तव में क्या उसके जिज्ञासा है भगवत प्राप्ति की? जब देखा नॉन कितनों को महाराज कहते हैं अभी इंतजार कर भी लेते क्योंकि तड़प नहीं है अभी। तो ये चीज है कि जब तड़प जागती है नाम जप के साथ, जब बार बार प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी को और आदि गुरु नित्यानंद भगवान को, जो गुरु तत्व है वो नित्यानंद भगवान से है, जो बलराम भगवान के ही अवतार है, स्वयं बलराम भगवान ही है इस कलयुग में नित्यानंद भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हैं। तो प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान को अगर बार बार कोई जप करते हो, हर माला के शुरू में प्रार्थना करें, हे प्रभुपाद, हे नित्यानंद भगवान कृपा करो मेरे को सदगुरु तक, प्रमाणिक गुरु की शरण तक पहुंचाओ, मेरे को मेरा समय खत्म हो रहा है, बार बार प्रार्थना करें फिर जप करें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उनको रास्ते बनाने भगवान के लिए कोई कठिन थोड़ी है। जरूरी थोड़ी वहां तक पहुंचना होगा तो ही हो सकता है, और भी बहुत तरीके हैं। वो स्वप्न के माध्यम से कैसे भी अनेक तरीके से आ सकते हैं। प्रमाणिक गुरु जो है वो मार्गदर्शन देने पहुंच जाएंगे, कैसे भी करके रास्ते बनते जाएंगे, हम इच्छा प्रबल करें। जी प्रभु जी, ये दीक्षा होती है, जैसे कई बार इतनी योग्यता नहीं होती जितनी आप अब ये बता रहे हो तड़प का और का, फिर भी उन हो जाती है ये दीक्षा, तो उसकी क्या कारण होता है? उसका ये कारण होता है कि अगर हम बिल्कुल सब तरह से योग्य, सारे लोग एक जैसे भावों में नहीं होते ना, सारे जीव, भगवान के पास भी गोपियां हैं लेकिन कोई बड़ी बड़ी इतनी है जिसकी आवाज ही नहीं निकलती गले से, कोई ऐसी है थोड़ा बोलती है, कुछ है बड़ी तीखा बोलती है, जैसे चंद्रावली सखी हैं, वो ऐसे जवाब देती हैं भगवान कृष्ण को, बाकी हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट के अंदर, हाँ वो बीच में किसी का कॉल आ गई थी इसलिए आवाज कटी हुई थी बीच में। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर वैसी तरफ, लेकिन अगर हम पूरे योग्य बन ही जाएंगे सारे, तो परिणाम में फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है? हम योग्य नहीं है तो ही तो गुरु चाहिए भाई। क्लास में भी तो बच्चे होते हैं कितने सारे, क्लास के अंदर लगे सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं,
कोई थोड़ा वीक होता है, थोड़ा और तो अच्छा होता है, कोई और थोड़ा बेटर होता है, सब तरह के। लेकिन अगर भगवान उसके हृदय में जन्म जन्मांतरों से जो पड़ी हुई उसकी इच्छा है, सोच है या उसकी भावना, उसको नोट करके उस आधार पर प्रमाणिक गुरु तक लेके जाते हैं। ये मुख्य बात होती है। उसमें जरूरी नहीं कि हर किसी में वैसी तड़प हो, हर जैसी, लेकिन भगवान वो अंदर की जो हमें खुद नहीं दिख रही, सच बताएं तो वो भगवान कृष्ण को हृदय के भाव जो कई सालों के बाद जागेंगे, वो पहले ही कृष्ण भगवान को दिखते हैं। कहते हैं ना, कहावत बनी है, होनहार बिरवान के होत चीखने बाद। अब बच्चा छोटा सा जन्म लिया, हमें तो देखने में बच्चा ही लग रहा है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष है वो देख के बताते हैं ये आगे जाके क्या बनेगा। जैसे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, जन्म होते अभी 1 साल के भी नहीं हुए हैं, अभी नामकरण संस्कार हुआ तो ज्योतिषी आया, ज्योतिषी ने कहा बच्चा तो बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। अब इकलौता बेटा, माँ बाप के घर वालों के तो होश उड़ गए सुनकर, इकलौता बेटा, और ये बोल क्या रहा है ज्योतिषी, इसकी कुंडली देखकर, कुंडली बना रहा है जो, कहता है ये बड़ा होकर सन्यासी। फिर क्या कहता है वो ज्योतिषी, कहता है बड़ा होकर सन्यासी बनेगा पहले का, फिर कहता है ये बड़ा धनाढ्य सन्यासी। अब ये बात फिर लोगों को समझ नहीं आ रही, एक तो सन्यासी कहते हैं, ऊपर से कहते हैं धनाढ्य, सबसे पैसे वाला, सबसे अधिक रिच। अब बड़ा सन्यासी का पैसे से क्या काम, लेकिन वो पैसा कृष्ण की सेवा के लिए है, कृष्ण के अपने भोगने के लिए नहीं। बड़ा धनाढ्य सन्यासी होगा। फिर क्या कहा ज्योतिषी ने कुंडली देखकर, ये 70 साल की उम्र में 7 समुद्र पार जाएगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। ये 1 साल के भी नहीं हुए तब बता दिया था ज्योतिषी ने। अब बताइए, तो इस तरीके से हम भले ना समझ पा रहे हो मेरी भावना क्या है क्या नहीं, हमें खाली प्रार्थना और नाम जप करना है। बाकी भगवान इस बात को देखेंगे कि स्वयं भगवान कृष्ण जो है और नित्यानंद भगवान की हम किस तरह की योग्यता हमारे अंदर है, वो भाव क्या है हृदय का, उसके आधार पर हमें प्रमाणिक रूप तक पहुंचा देंगे। हमने तो केवल विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है और हरि नाम करना है निरंतर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कई तरह के साधक होंगे, कोई अभी ठीक से साधना नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ भी कर रहा है, दीक्षा भी ले ली फिर भी नहीं साधना कर रहा ठीक से, फिर भी भगवान मौका देंगे उसको कई तरह से, उसको फिर उन्नति करने का। इस जन्म में नहीं करना चाहता तो अगले जन्मों में, अभी बदमाशी या कपड़ या चालाकी या पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहता तो फिर उसका सुधार करेंगे, उसे मौका देंगे इस जन्म या अगले जन्म। भगवान के कार्य को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा वीगिए ना बूझिए। किसी भक्त के, वैष्णव के कार्यकलापों को हम अपनी सामान्य बुद्धि से जैसे नहीं समझ सकते, ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कृष्णा हैज वेरी पिक्यूलियर वे टू डू द थिंग्स। भगवान कृष्ण का कार्य करने का ढंग बड़ा ही अजब है, अजूबा है। वो कैसे, कब, कहाँ, किसका कैसे सुधार करेंगे वो जानते हैं। इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी उसमें दोष दृष्टि देख देख के मेहनत की, जब तक हमें गुरु महाराज ने अधिकार नहीं दिया तब तक खासकर। इसलिए उस हिसाब से व्यवहार करना है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से संबंधित थे और जो थोड़ा सा उनके शिष्यों को भटकाने की कोशिश करे, तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों को, इन सबको जो मेरे गुरु भाई हैं इनको दूर से प्रणाम करो पर संग मत करो। अधिकतर मतलब उनका, सबका तो नहीं मतलब अधिकतर, खासकर उनके लिए जो विशेषकर कुछ ऐसा कर रहे थे। तो इस तरह से बड़ा डीप है इन सब बातों को। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित, वो सब अंदर है। आत्मा जो है पूर्ण ज्ञान से वो, लेकिन ऊपर क्या है, जैसे होता है ना, सूर्य दिन में निकला है लेकिन जब बिल्कुल बादल छा जाते हैं तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जैसे ही कोई बादलों को क्रॉस करता है, अगर हवाई जहाज से बाई एयर ट्रेवल करे, जैसे ही 5 मिनट के अंदर ही हवाई जहाज बादलों को क्रॉस कर जाता है। बादलों को क्रॉस करते बिल्कुल नीला आकाश और पूरी धूप रोशनी है। ऐसे ही वो बीच में थोड़ा सा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अज्ञान और पाप कर्मों का पर्दा आ रखा है। जैसे ही उस पर्दे को क्रॉस किया हमने सीरियसली, गंभीरता पूर्वक भक्ति करके, उसके बाद ये ज्ञान पूर्ण सामने होगा। उसके लिए अलग से कोई ये नहीं ग्रंथों के रट्टे लगा लगा के ज्ञान अंदर डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा। अगर संगति छूटी ना, समझो गया काम से। क्योंकि संगति में रहे अगर सब भक्तों की, तो बार बार वो अपनी शब्दों के द्वारा, शास्त्र के शब्दों के द्वारा में थप्पड़ लगाते रहेंगे, ठुक पिटाई करते रहेंगे, बार बार सुधार करते रहेंगे, जिससे हम बदमाशी करना छोड़ दें, हमारा मन बदमाशी करना छोड़ दे। जो मन बार बार संसार के भोगों में भागता है, बार बार जाता है संसार में, इस शरीर के चिंतन में, जड़ जगत के चिंतन में, और आत्मा परमात्मा का, भगवान कृष्ण का चिंतन छोड़ देता है, नाम जीव से छोड़ देता है। इसलिए संगति बहुत आवश्यक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी बहुत और कोई बहुत प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण जी। सरिता माता जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका बहुत 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 धन्यवाद इतना सुंदर एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी वाणी, आपके लेक्चर्स हमें भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हम इतने डल हैं कि जब तक सुनते हैं तब तक बड़ी अच्छी चेतना में रहते हैं, लेकिन फिर कब गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ी कृपा कीजिए ताकि हम सच में भक्ति कर सकें और ऊपर उठ सकें। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में, अभ्यासेन तो कौन्तेय, कुंती पुत्र तो नियमित अभ्यास करता रहे। मैं मानता हूं असंशयम ही महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा ही दुराग्रही है, इतना हठी कि हम सोच भी नहीं सकते कितना बदमाश है ये मन। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च क्रियते, नियमित अभ्यास कर आखिरी श्वास तक। प्रभुपाद जी कहते हैं ये हार नहीं माननी है इस मन के आगे। ये मन बहुत बार ऐसी स्थितियों में लाके खड़ा कर देगा कि बस अब मेरे से भक्ति हो ही नहीं सकती ऐसी ऐसी परिस्थितियां लाएगा जीवन के अंदर। लेकिन इस बदमाश की कोई ऐसी गलत बात नहीं माननी है इस मैले मन की, जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाता। महाराज कहते हैं जब ये शुद्ध हो गया ना, इससे बढ़िया मित्र कोई नहीं होगा। लेकिन जब तक ये शुद्ध नहीं हुआ ना, शुद्ध मतलब संसार के इन भोगों में जब तक इससे हटा नहीं, देहात्म बुद्धि के विचारों से और मैं मेरे से, तब तक ये अशुद्ध है। तब तक ये बार बार कोशिश करेगा भक्ति से भटकाने की। हमने बार बार भगवान के भक्त गुरु महाराज प्रभुपाद जी, परंपरा षड गोस्वामियों के, गौर निताई पंच तत्व के कस के चरण पकड़ के रखने हैं, जिससे राधा रानी और भगवान कृष्ण की युगल सरकार की कृपा और उनकी भक्ति और उनका प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो सके। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूत भूतले श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। अभी जो एक माता प्रश्न कर रही थी ना कि हाँ गुरु महाराज तक अगर नहीं पहुंच सके कोई व्यक्ति, ऐसे में क्या हो, कैसे उसका वो होगा प्रमाणिक गुरु। तो जैसे इसका मैं एक आपको बता दूं, लेकिन अभी स्टेज आगे समझ सकेंगे बहुत आगे बढ़ने पे, कि जब हम उनके चरणों में मंत्र का, जो हमने अभी लास्ट वाला मंत्र बुलवाया, वो गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है। जब हम उस मंत्र का उच्चारण करने का मतलब है कि उनकी शरणागति या उनकी कृपा मिलना या उनकी शरण ले लेना, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति काफी होने पे तब ये बातें अनुभव होने लगती हैं। लेकिन अभी ये खाली आप इस शब्दों से ही खाली वो कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीका है। हम मंत्र के उच्चारण के द्वारा उनकी शरण में जाते हैं। पहले ये ऋषि मुनि क्या करते थे कि मंत्रों के उच्चारण से ही, मंत्रों के द्वारा ही तो संपर्क स्थापित करते थे आपस में, एक दूसरे ऋषियों से या भगवान से या ये सब से। तो ये भी एक तरीका है शरणागति का, उनके मंत्र का, उस प्रार्थना को दोहराकर, उस मंत्र को करके उसके माध्यम से उनके चरणों में प्रार्थना करना। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरुशील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी की जय। प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी मीटिंग एंड करें जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु।